आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वेन डायग्राम को। तो देखिए, जो ये आकृतियां आपके सामने बनी हुई हैं, यही हमारी वेन डायग्राम होती है। जो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा भी इस चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में जानते हैं, उन्हें ये पता है। इनिशियल लेवल पे बिल्कुल बिगिनर कोई बच्चा है तो देखिए, ये क्या है, हमारे अलग अलग वेन डायग्राम है। जब आप इन्हें देखेंगे तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हमने एक सर्कल लिया हुआ है, ठीक, और उन सर्कल का प्रयोग करके ही हमने क्या करा हुआ है, कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं। ये आकृतियां हम कैसे बनाते हैं, देखिए, हमें कुछ एलिमेंट दिए होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कैसे, जैसे कि फर्नीचर, ये मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है। टेबल और चेयर हो गया। ठीक है, एक और चीज कॉमन आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी आकृतियां हैं उनमें 3 ही सर्कल का प्रयोग किया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 3 एलिमेंट गिवन होंगे, बट एक तो मेजर लेवल पे 3 ही एलिमेंट गिवन होते हैं। 3 से ज्यादा भी गिवन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 का कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर 4 या 5 जितने भी एलिमेंट होंगे वो कनेक्शन आप आराम से बिठा पाएंगे, उनका डायग्राम आप आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। तरीका, कंसेप्ट सब सेम रहेगा, इसलिए हम 3 ही लेके चलेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी रहे, सिंपल रहे और हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या है हमारे पास, एलिमेंट है फर्नीचर, टेबल, चेयर। हमें हर एक एलिमेंट के लिए एक सर्कल का प्रयोग करना है। क्या करना है, एक सर्कल का प्रयोग करना है। अब देखिए, वो सर्कल का प्रयोग हमें इस तरह से करना है कि इनके बीच में जो रिलेशन बन सकता हो, वो रिलेशन, वो सर्कल दिखाएं। तो वेन डायग्राम क्या हुआ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है कुछ एलिमेंट की, जिनके बीच में हमें कोई रिलेशन दिखाना होता है। हम ग्राफिकली उन्हें देखकर ही बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिश्ता है। देखिए कैसे, फर्नीचर का एक सर्कल, ठीक, एक टेबल का और एक चेयर का, टेबल, चेयर, फर्नीचर। तो हमें देखना होता है, जैसे कि क्या इसमें कोई एक बड़ा गोला हमको मिलेगा। बड़ा गोला कैसे, बड़ा गोला ऐसे कि फर्नीचर जो होता है, क्या उसी के अंदर टेबल और चेयर नहीं आते, आते हैं, फर्नीचर का हिस्सा ही होते हैं टेबल और चेयर। तो फर्नीचर तो क्या हो गया, एक बड़ा गोला हो गया, ठीक, और उसी के अंदर आ गए टेबल, छोटा गोला टेबल का और एक चेयर का, ठीक है, इसी के अंदर आ गए। जब आप देखेंगे कि ये वाला वेन डायग्राम इनमें से कहाँ है, तो थर्ड नंबर पे जो डायग्राम है वो यही है कि एक बड़ा गोला जो कि किसका है, फर्नीचर का, एक छोटा गोला जो कि टेबल का और एक और किसका, चेयर का। अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि ये इस तरह से क्यों नहीं बना, या ये इस तरह से क्यों नहीं बना, ठीक है, या फिर ये इस तरह से क्यों नहीं बना, या इस तरह से क्यों नहीं बना। हम जैसे जैसे समझेंगे ये सारी चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अब हम इनका मतलब समझेंगे। यहां से आपको शायद थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, हम पहले का मतलब समझते हैं। पहले का मतलब है कि एक बड़ा गोला, ठीक है, पहले का क्या मतलब है, एक बड़ा गोला, फिर उसके अंदर एक छोटा गोला और फिर उसके अंदर एक और छोटा गोला। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी चीज है, ये किसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे गोला है। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, ये ए चीज है कोई, ये बी चीज है और ये क्या है, सी चीज है। तो जो ए है वो हिस्सा है किसका, बी का, और जो ये पूरा बी है ये पूरा हिस्सा किसका है, सी का। किसका हिस्सा है ये पूरा, सी का। आई होप समझ आया होगा आपको ये किस तरह से है, ठीक है, कि ये किसका हिस्सा है। अब सेकंड जब आप देखेंगे तो किस तरह का डायग्राम है, देखिए, ये बिल्कुल राउंड होगा, ये और ये, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी। जब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम सिर्फ समझ के चल रहे हैं कि इनका क्या मतलब होता है। ए पूरा हिस्सा है किसका, बी का, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए किसका भी हिस्सा हो, सी का हिस्सा हो, ये हम यहाँ नहीं कह सकते। लेकिन वो किसका हिस्सा है, ए पूरा का पूरा बी का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ फर्नीचर का ये टेबल पूरा हिस्सा था एक तरह से, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये दर्शा रहा है कि सी का जो इतना हिस्सा है ना, मतलब कुछ हिस्सा सी का क्या है, बी है। सी का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, और कुछ हिस्सा नहीं होगा जो ये इधर वाले हिस्से हैं,
ठीक, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि एक पूरा बड़ा हिस्सा होगा और उसके ये दोनों क्या होंगे, हिस्से होंगे, जिस तरह से फर्नीचर के टेबल और चेयर हिस्से होते हैं। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ये बनेगा कि एक तो पूरा गोला, ठीक है, एक तो पूरा गोला, फिर मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी। तो ए और बी तो दोनों हिस्सा है किसका, सी का। किसका हिस्सा है ए और बी, सी का। लेकिन ए और जो बी है उनके कुछ हिस्से, कुछ ए का बी है और बी का कुछ हिस्सा क्या है, ए भी है। ये फोर्थ डायग्राम का मतलब हुआ। फिफ्थ डायग्राम का मतलब होगा नो रिलेशन। सारी चीजें क्या होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, इनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। ना ही कोई ए बी होगा, ना ही कोई बी सी होगा, ना ही कोई सी बी होगा, ना ही कोई सी ए होगा, इस तरह से। सिक्स डायग्राम कहता है, मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी। सी अलग है और ए पूरा का पूरा किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। जैसे फर्नीचर का हिस्सा चेयर या टेबल थे, उस तरह से। अब मान लीजिए कि चेयर और टेबल के साथ में यहाँ कुछ और आपको ऐसा मिल जाता जो कि फर्नीचर का हिस्सा नहीं है, ना ही टेबल चेयर से उसका कोई भी क्या है, रिलेशन है। मान लीजिए मैंने फैन लिख दिया, यहाँ इनके साथ में मैंने क्या दे दिया होता, फैन दे दिया। अब फैन फर्नीचर में तो नहीं आता, ठीक है, ये लकड़ी का तो कोई सामान है नहीं। फर्नीचर मेनली क्या होता है, लकड़ी का सामान होता है। तो फिर फैन का जो गोला होता वो कैसा हो जाता, फैन का गोला अलग हो जाता और फर्नीचर और टेबल यहाँ पे आ जाते, इस तरह से। सातवां जो गोला है उसका मतलब है ए का कुछ हिस्सा बी है, बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है, जो ये वाले हिस्से हैं और कुछ हिस्से नहीं होंगे। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब बनता है ए बी सी। ए का कुछ हिस्सा बी है, बी का कुछ हिस्सा सी है, सी का कुछ हिस्सा ए है। और इसमें भी जो ये बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, ये तीनों चीजों से रिलेट करेगा। ये किससे रिलेट करेगा, ये तीनों चीजें, ए भी होगा, ये बी भी होगा, ये सी भी होगा। यहाँ तो देखिए सिर्फ ए और बी है, यहाँ बी और सी है, यहाँ तीनों तो नहीं है। लेकिन जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो ये हिस्सा होगा, ये ए बी सी तीनों होगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और अपने वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वेन डायग्राम ड्रॉ करते करते, ये एग्जाम्पल देखते देखते ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें एक और तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो में बस हम इसी कंसेप्ट को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए आपको दिया हुआ है पेंटर, लॉयर और सिंगर, ठीक है। तो इनके बीच में क्या संबंध बन सकता है, आप सोच कर देखिए। पेंटर, लॉयर और सिंगर, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशन है। लेकिन प्रोफेशन तो यहाँ हमारे पास है नहीं, कोई बड़ा गोला तो है नहीं जिसके अंदर ये तीनों आ जाए, ठीक। तो हमें तो बस इन तीनों के बीच का रिश्ता देखना है, क्या हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेंटर जो है ये गोला, ये लॉयर भी हो, पॉसिबल है या नहीं है। देखिए पॉसिबल तो है, जरूरी तो नहीं है ना कि पेंटर लॉयर हो ही ना, हो सकता है ना। हो सकता है वो पेंटर हो और उसी टाइम उसने लॉयर का कोर्स किया और वो लॉयर बन गया हो, अभी उसने पेंटिंग का काम नहीं छोड़ा हो, क्योंकि जब तक वो अच्छा लॉयर नहीं बन जाता। दो प्रोफेशन तो एक साथ रन करना, हर एक दो प्रोफेशन को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो तो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है। तो हो सकता है कि कुछ लॉयर क्या हो, पेंटर हो। और वो पेंटर भी कौन सा, हो सकता है कि उन्हें ड्राइंग का शौक हो तो वो अपने शौक के लिए पेंटर का काम करते हो, है ना पॉसिबल। तो कुछ लॉयर क्या है, पेंटर हो सकते हैं। अब क्या है, सिंगर, लॉयर सिंगर हो सकता, ये तो ऑफ कोर्स हो सकता है, लॉयर सिंगर हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि कोई लॉयर सिंगर ना बने या सिंगर लॉयर ना बने, हो सकता है। वहीं पे सिंगर क्या हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है। और पेंटर क्या हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरह, अब तीनों वाला हिस्सा किस में आता था, इस तरह के डायग्राम में, कि ये तो हो गया लॉयर का, ये हो गया सिंगर का, और ये हो गया आपका पेंटर का। अब जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ये तो वो है, मान लीजिए कि यहाँ कोई रमेश इंसान है जो कि तीनों है, पेंटर भी है, लॉयर भी है और सिंगर भी है। यहाँ मान लीजिए सी लिखा है, तो ये सी का यहाँ मतलब है कि सी इज इक्वल टू पेंटर प्लस में लॉयर, जो पेंटर भी होगा लॉयर भी होगा। यहाँ मान लीजिए बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, तो यहाँ ए का मतलब होगा पेंटर और सिंगर, यहाँ बी का क्या मतलब होगा, लॉयर और सिंगर। और यहाँ जो ये गोला है इसका क्या मतलब होगा, पेंटर प्लस लॉयर प्लस में सिंगर के, वो क्या होगा, तीनों जो यहाँ पे होगा वो तीनों चीजें होगा, तीनों प्रोफेशन उसने अपनाए हुए होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा।
और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कलर आपको दिया है, रेड दे रखा है, पिंक दे रखा है, आसान है पकड़ना। कलर एक बड़ा गोला हो गया, ठीक है, और उसके अंदर रेड और पिंक आते हैं। अब देखिए रेड कलर पिंक तो नहीं हो सकता, ना ही पिंक कलर क्या हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, इसलिए इनके बीच में क्या है, ये दोनों क्या है, इसके अंदर अलग अलग दिखाए गए हैं, ना कि ऐसे दिखाए गए हैं। क्योंकि इसका तो क्या मतलब हो जाता है, फिर रेड कलर क्या है, पिंक कलर है, फिर वो कलर ही क्या रह जाएगा अगर वो पिंक ही हो गया या पिंक रेड हो गया तो, ठीक है, अलग तो तभी होंगे ना जब बिल्कुल अलग ही होंगे वो। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेनेट आ गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। प्लेनेट, तो अर्थ एक प्लेनेट में से ही एक है, तो एक बड़ा गोला तो हमारे पास ये आ गया, उसका एक छोटा गोला कौन है, अर्थ है। अब सन क्या है, क्या सन को, सन देखिए सोलर सिस्टम के अंदर आता है, यहाँ पे सोलर सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लेनेट लिखा हुआ है, और प्लेनेट कितने होते हैं हमारे, 8 प्लेनेट है फिलहाल। तो उन 8 में क्या सन है, सन नहीं है, तो सन फिर क्या है, अलग से है, तो ये सन का गोला हो गया। ये डायग्राम किसका बन गया, इन एलिमेंट का बन गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मदर, डॉटर और वुमेन। तो सबसे पहले देखना है कि क्या कोई बड़ा गोला हमारे पास है। देखिए मदर और डॉटर दोनों ही क्या होती हैं, वुमेन होती हैं, तो बड़ा गोला तो है किसका, वुमेन का। मदर और डॉटर ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। देखिए बनेगा तो इन दोनों में से ही कोई, क्योंकि एक बड़ा गोला होगा, दो छोटे गोले होंगे। अब देखिए क्या कोई भी माँ जो होगी वो बेटी नहीं होगी, कुछ माएँ तो क्या होंगी, वो बेटियां होंगी। माएँ तो देखिए बेटियां होंगी ही होंगी, कुछ बेटियां क्या होंगी, मदर होंगी, ठीक है। कुछ बेटियां माँ भी तो बन चुकी होंगी, तो कुछ जो डॉटर होंगी वो क्या बन चुकी होंगी, मदर बन चुकी होंगी, और ये दोनों ही क्या होंगी, वुमेन होंगी। तो कौन सा वाला वेन डायग्राम ड्रॉ होगा, इस तरह से, ठीक। मान लीजिए व्हीकल, कार और रोड। अब कार क्या होती है, एक व्हीकल होती है, मतलब व्हीकल के लिए तो हमें एक बड़ा गोला मिल गया, उसका हिस्सा कौन हो गया, कार हो गई, ठीक है, व्हीकल का हिस्सा हुई कार। रोड का क्या रिश्ता बनेगा, अब हो सकता है आपको लगे कि व्हीकल कहाँ रोड पे चलेंगी, व्हीकल रोड पे तो चलेंगी, कार रोड पे तो चलेंगी, लेकिन क्या आप वेन डायग्राम में इस चीज का किसी तरह शो कर सकते हैं कि वो रोड पे चलेंगी तो वो कितना हिस्सा, हिस्सा तो नहीं होंगी ना। तो हमें यहाँ दिखाना होता है कि वो उसका पार्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि अब ऐसे तो फिर सारी चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही होती हैं किसी ना किसी वे में। हमें देखना है कि एक बड़ी चीज का कोई और चीज छोटा हिस्सा या फिर कुछ हिस्सा है या फिर नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है कि कोई चीज जो 100% है, उस 100% में से या तो कुछ हिस्सा दूसरे एलिमेंट का हो, जो कि दूसरा एलिमेंट भी हो। ये तो होगा ही होगा, मान लीजिए ये ए है तो ये ए तो होगा ही होगा। हमें देखना है ये ए बी है या फिर नहीं है, इसका कुछ हिस्सा, या फिर पूरा का पूरा ए बी है या नहीं है, या फिर पूरा का पूरा बी जो है वो ए है या नहीं है। तो यहां तक क्लियर हुआ, तो इस हिसाब से हमारा रोड क्या हो गया, बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट हो गया ना। तो रोड का गोला कैसे बन जाएगा, अलग बन जाएगा। अब यही चीज लास्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा, देखिए वुमेन, मदर, डॉटर, और आप इसके साथ फादर ले लीजिए, तो हमारा जो डायग्राम बना था वो किस तरह का बना था, ये हो गया वुमेन का। वुमेन क्या होती है, मदर होती है और डॉटर होती है, और कुछ डॉटर क्या होती हैं, मदर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना हमारा। अब क्या इनमें कहीं फादर एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं। अब ऐसे तो देखिए मदर का रिश्ता फादर से, डॉटर का रिश्ता फादर से, वुमेन का रिश्ता फादर से, है तो रिलेटेड, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू जब हम वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फादर क्या है, एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि वो वुमेन का हिस्सा नहीं है। वुमेन तो कौन हो सकती है, सिर्फ मदर और डॉटर ही तो हो सकते हैं, फादर थोड़े ना वुमेन हो सकता है, वो तो मैन के बड़े गोले में आएगा। तो ये डिफरेंस होता है, इस तरह से हमें चीजों को फिट बिठाना होता है अंदर अंडर वेन डायग्राम। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एशिया, दिल्ली और इंडिया। अब क्या है, दिल्ली इंडिया, मान लीजिए दिल्ली ये है, दिल्ली क्या है, इंडिया का हिस्सा है, बड़ा गोला इंडिया का हो गया।
दिल्ली का ये हो गया। और इंडिया खुद किसका हिस्सा है? एशिया का। तो ये डायग्राम किस तरह से बनेगा? इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही हमें एक और दिया होता, यूके या यूएस दिया होता, मान लीजिए इनमें से कोई, तो यूके और यूएस तो एशिया का हिस्सा नहीं है, या फिर कोई अफ्रीकन कंट्री दे रखी होती, या फिर कोई और कंट्री दे रखी होती, साउथ अमेरिका की कोई कंट्री दे रखी होती, तो क्या वो इसका हिस्सा बनते एशिया का? नहीं, उनके लिए क्या होता है, एक अलग से सर्कल ड्रॉ होता कि वो इस हिस्से से अलग हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। ये कुछ एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने इन एलिमेंट के वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हो सकता है उतना अच्छे से आज एक्सप्लेन मुझसे ना हुआ हो, लेकिन जो भी अगर मुझे लगेगा कि कोई कमी रह गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जब नेक्स्ट इसके टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसके साथ में हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को फिर से एक रिवीजन करते हुए चलेंगे। कोई क्वेरी रह जाती है आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा, उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये इजीली समझ में आ जाता है कि किस तरह से हमें रिश्ता या रिलेशन वेन डायग्राम के अंदर देखना होता है और किस तरह से ये ड्रॉ होता है। हम स्लॉजिज्म में भी वेन डायग्राम को पढ़ चुके होते हैं तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट हमें पहले से ही क्लियर होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ।